बहुत ही कम समय बचा है स्क्विड गेम के फाइनल सीजन के लिए और अब तक नेटफ्लिक्स ने काफी जरूरी जानकारी रिलीज कर दी है कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसीलिए आज सिनेनियन पार हम सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन का ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वो 7 बड़ी चीजें जो सीजन 3 में जरूर होने वाली है। इस वीडियो में कुछ बातें 100% कंफर्म है और कुछ ऐसी है जिनके होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर 222 के बच्चे के जन्म की। ये वो चीज है जिसका सबको इंतजार था। सीजन 2 में ये क्लियर नहीं था कि बच्चा होगा भी या नहीं, लेकिन नए ट्रेलर्स ने साफ कर दिया है कि बच्चा जरूर पैदा होगा। ऑफिशियल ट्रेलर में आपको बच्चे के रोने की आवाज तक सुनाई देती है। मोस्ट लाइकली ये बच्चा रोब गेम के दौरान पैदा होगा और सीरीज की कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। रूमर्स है कि यही बच्चा कई नए इवेंट्स की वजह बनेगा, जैसे कि यूट्यूबर वाला प्लेयर 333 अपनी सोच पूरी तरह से बदल देगा जब उसका बच्चा जन्म लेगा। शायद वो उसे बचाने के लिए लड़ाई करेगा और गिहुन भी शायद उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा। हमें ये नहीं पता कि इस बच्चे का आखिरी अंजाम क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि उसका जन्म होगा और यही पूरी कहानी का रुख बदल देगा। अब बात करते हैं गिहुन और फ्रंटमैन के बीच होने वाले गेम की। हम सब जानते हैं कि फ्रंटमैन और गिहुन फिर आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन इस बार ये मुकाबला एक गेम के जरिए होगा। सीजन 1 में गिहुन ने ओल्ड मैन इल्नाम को गेम में हराया था। सीजन 2 में भी उसने रिक्रूटर के साथ रशियन रूलेट गेम खेला था। इसी तरह अब फ्रंटमैन के साथ भी उसका सामना एक नए खेल के जरिए हो सकता है। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें फ्रंटमैन और गिहुन आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और एक छोटी सी टेबल बीच में रखी है। ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वही पार गेम होने वाला है, शायद आखिरी बार। गिहुन और फ्रंटमैन की फिलॉसफीज बिल्कुल अपोजिट है। गिहुन चाहता है कि गेम्स खत्म हो क्योंकि वो इंसानियत पर विश्वास करता है, लेकिन फ्रंटमैन मानता है कि लोग बुरे होते हैं और मरने के काबिल हैं। इसी क्लैश ऑफ थॉट को लेकर एक आखिरी मुकाबला जरूरी है। ये फिजिकल फाइट नहीं होगी क्योंकि फ्रंटमैन ताकतवर है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल गेम होगा, बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर। अब बात करते हैं थानोस के वापसी की। ये 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर है। फैंस ने थानोस को सीजन 2 में काफी पसंद किया था और वो वापस आ सकता है एज अ हेल्यूसिनेशन। नामग्यू ने थानोस के मरने के बाद उसकी ड्रग्स चुरा ली थी और उन्हीं की वजह से वो और भी खतरनाक हो गया। अब थ्योरी ये कहती है कि ड्रग्स के असर से नामग्यू को थानोस की हेल्यूसिनेशंस दिखेंगी। इस तरह थानोस वापसी करेगा बगैर जिंदा हुए। पहले भी सेबायोक और सैंगहो जैसे कैरेक्टर्स गिहुन के नाइटमेयर्स में वापसी कर चुके हैं, तो थानोस का हेल्यूसिनेशन भी स्टोरी का हिस्सा बन सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है, एक्टर सेंग उनको कास्ट के साथ रीसेंट इवेंट्स में देखा गया है। अगर उनका कैरेक्टर मर चुका होता तो उनका प्रमोशन में होना बिना वजह नहीं होता। अगली पॉइंट है मिन्सू की बदला लेने वाली जर्नी। मिन्सू सीजन 2 के स्टार्टिंग में एक डरपोक और कमजोर कैरेक्टर था, लेकिन उसने प्लेयर 380 अपनी फ्रेंड को खो दिया और अब उसे उसका बदला लेना है। वो शायद नामग्यू की ड्रग्स चुरा ले और अपनी अंदर की डार्कनेस को अनलीश करे। एक फोटो में भी उसके हाथ में कुछ छुपा हुआ दिख रहा है, शायद वही ड्रग्स है। कॉन्फ्रंटेशन तो होगा ही, बस उसका सीन कैसे होगा ये अभी साफ नहीं। अब बात गार्ड नंबर 11 और गार्ड्स के कैप्टन के बीच फाइट की। ये राइवलरी सीजन 2 से ही शुरू हो गई थी। गार्ड 11 ने ऑर्गन ट्रैफिकिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया था और इसी वजह से कैप्टन के साथ उसकी टेंशन बढ़ती गई। अब ट्रेलर में दोनों का फाइट दिखाया गया है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और गार्ड 11 की मास्क पहले से ट्रायंगल थी, उसी से कंफर्म होता है कि ये वही कैरेक्टर है। मुझे लगता है वो जीत जाएगी, लेकिन कुछ चोटें जरूर खाएगी, जैसा कि ट्रेलर में दिखता है। अगली कहानी है देहो की रिडेम्पशन आर्क। देहो ने गिहुन की टीम ज्वाइन की थी, लेकिन रिबेलियन के वक्त वो फेल हो गया, जिस वजह से उसके दोस्तों की मौत हो गई। अब उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखता है। वो कुछ ऐसा करेगा जिसे वो अपने फ्रेंड जंगबे के सामने सर उठा सके। शायद वो किसी गेम में गिहुन की जान बचाए या फाइनल तक सर्वाइव करके कुछ हेरोइक करे। जो भी हो, वो अपना पास्ट रिडीम करेगा, ये तो तय है। और फाइनली ग्रैंड फाइनल। सीजन 3 का आखिरी गेम हो सकता है 3 या 5 कॉन्टेस्टेंट के बीच। सीजन 1 में भी पहले 3 फाइनलिस्ट्स थे, लेकिन सैंगो ने सेबियो को एलिमिनेट कर दिया था। इस बार भी ट्रेलर्स में एक मॉनिटर दिखाया गया है जिसमें सिर्फ 3 बेड्स नजर आ रही है। हो सकता है और बेड्स हिडन हो, लेकिन क्लियरली ये फाइनल राउंड का पार्ट है। 3 या 5 लोग होंगे और ये फाइनल गेम हिस्ट्री बना देगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना और हाँ, सब्सक्राइब भी करना भूलना नहीं अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए। मैं हूं कपिल और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।